हेलो डे स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास अल्कोहल है ना। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ मैंने ऊपर जो अभी लिखा जस्ट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर ये बेंजीन है, ये कौन है, बेंजीन है, और बेंजीन से लगा कोई कार्बन हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और ये मान लो बेंजीन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने बेंजीन को बना दिया। और यह मैंने कार्बन की संख्या बढ़ा दी, पहले एक था फिर मैंने दो कर दिया, फिर मैंने इसी बेंजीन से तीन लगा दिया, ठीक है। तो यदि मैंने पहले बेंजीन से एक कार्बन लगाया, उस पर यदि कोई अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। यदि एक है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इसी कितने डिग्री बोलोगे, 1 डिग्री। ये भी देखो यहाँ भी मैंने वो OH लगा दिया, तभी हो जाएगा 2 डिग्री। मैंने यहाँ भी लगा दिया तो ये बन जाएगा फिर 3 डिग्री। अच्छा ये देखो 1 डिग्री टू 3 डिग्री बोल क्यों रहे हैं, वो देखो डिपेंड इस पर करता है। ये कार्बन 1 डिग्री का है तो इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन देखो 2 डिग्री का इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन 3 डिग्री है इसलिए इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कार्बन पे कितने कार्बन की डिग्री है, यानी कितने कार्बन से वो अटैच्ड है। उसी बेस पे देखो यहाँ पे ये अगर 1 कार्बन है यहाँ पे तो प्राइमरी, ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया तो सेकेंडरी, 3 है तो इसको टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2। तो ये कहने का सेंस ये होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन है, कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में जब बोलना होगा अपने को कि मैंने कहा सर मान लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यदि वो डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच्ड है तो इसका जो स्पेशल नेम होता है ये डबल बॉन्डेड का, उसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। इसका 2 नाम होता है, या तो आप विनाइलिक अल्कोहल बोलिए, विनाइलिक अल्कोहल, या इसको बोल सकते हैं अल्किनाइलिक, विनाइलिक या अल्किनाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोल सकते हैं, विनाइलिक, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, अल्किनाइलिक अल्कोहल, है ना। तो ये फिलहाल जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन तो इसी बेसिस पे होता है कि अगर वो डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है तो उसको विनाइलिक बोलो या अल्किनाइलिक बोल सकते हो, ठीक है। इसमें इसमें कोई डिग्री नहीं चलती है, विनाइलिक में या फिर अल्किनाइलिक में कोई डिग्री नहीं चलती उतना, है ना। बस मेन ये होता है कि याद रखो कि विनाइलिक जो होता है वो sp2 होता है, देखो फिलहाल यहाँ पे ये sp2 है ना, जबकि ये जो होता है वो sp3 में आता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जिस तरीके से देखोगे तो बहुत ही मेजर डिफरेंस इस तरह से मिलता है कि ये विनाइलिक होता है और ये एलाइलिक होता है। तो एलाइलिक में ये होता है कि अगला कार्बन होना चाहिए, और विनाइलिक का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट यदि यहाँ पे देखा जाए सेम इसी पेज पे, तो इसी पेज पे एक पॉइंट ये भी दिखता है कि सर जी ये देखो, यदि वही OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड हो, ये मान लो बेंजीन हो गया, और डायरेक्ट अगर हमने इससे जोड़ दिया तो इसके 2 नेम होते हैं। एक तो इसको फिनाल कह सकते हो, क्या कह सकते हैं इसको, फिनॉल। सर ये तो फिनाल बन गया, और फिनाल इज़ द, आगे चल के काउंट करते हैं इसको फंक्शनल आइसोमर में, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से जो फिनाल होता है वो एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग काउंट करते हैं फंक्शनल आइसोमर में। अब यहाँ पे ये देखा गया कि सर ये जो फिनाल है, देखो ये फिनाल हो गया, ठीक है। यदि OH के नंबर देखी जाए, उस OH का नंबर, यदि उसमें एक ही OH है तो उसको मोनो बोल देंगे, 2 हो गया तो डाई बोल देंगे, 3 है तो ट्राई बोल देंगे, ठीक है। आगे चल के बताया जाएगा आपको कि व्हाट इज़ द क्रिसाल, क्रिसाल क्या होता है, व्हाट इज़ द जाइलिन, ठीक है। क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट में बनाया यहाँ पे फिलहाल, ये इन्हीं दोनों के लिए यूज करते हैं, क्रिसाल और जाइलिन टर्म, ठीक है। आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, आर्थो क्रिसाल, मेटा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल, ठीक है। तो वो सब टर्म यहाँ पे इतने पेज में इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर देखो इसमें अगला पॉइंट जो है अपने पास वो ईथर है, क्या है, ईथर। तो अगर ईथर देखा जाए तो ईथर का सेंस ये होता है, ईथर में ये बोला गया
कि कभी भी कहीं भी अगर आपको ईथर बोलना हो तो ये बाई वैलेंट होता है, मीन्स इस तरह से, इसको बाई वैलेंट बोलते हैं। और अगर यही ऑक्सीजन दो बॉन्ड एक साथ बनाता है तो इसको डाई वैलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाई वैलेंट होता है और यहाँ पे ये जो है ये बाई वैलेंट होता है। ये डिफरेंस होता है, बाई वैलेंट और डाई वैलेंट में डिफरेंस होता है। वैसे लोग कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। जब इस लेवल पे बैटिंग करोगे, इस लेवल पे और इस लेवल बैटिंग करोगे तो बहुत डिफरेंस होता है। बाहर से बहुत दूर से देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड देखो बना रहा है, इसमें भी दो बॉन्ड बना रहा है, तो दूर से कह सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जब बहुत इसमें अंदर आके देखोगे तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अब इसमें देखो ये बोला गया कि यदि हमने ये जो आर है और ये भी आर है, दोनों में सेम टाइप का ग्रुप रखा, मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया मिथाइल और यहाँ पर रख दिया मिथाइल, तो इसका नाम हो गया सिंपल ईथर। इसको बोलते हैं सिंपल ईथर, या इसी बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल बोल लो या फिर सिमेट्रिकल बोल लो, ये दोनों आप बोल सकते हो, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब इसमें जब नाम लिखोगे, अगर ये दो होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम कहता है ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो बोल दो फिर। अगर दोनों एथिल एथिल है, ठीक है, यदि दोनों एथिल है, ठीक है। कहाँ थे हम? अच्छा, हम थे इस पेज पे, ईथर पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर देखो ये ROR है, ये मैंने बोला है ना, और मैंने कहा कि यदि ये सेम टाइप का है तो ये सिमेट्रिकल हो गया। और यदि आपने एक तरफ लगा दिया मिथाइल, ये ऑक्सीजन इधर आपने लगा दिया C2H5, ठीक है, तो एक एक कलर चेंज कर लेते। ये देखो जो हरा वाला इधर मैंने इसको, और ये देखो ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम है मिथाइल। तो अगर कॉमन नेम बोलूँगा तो पहले अल्फ़ाबेट यूज करो, बोलोगे एथिल, फिर बोलोगे मेथिल, और फिर बोलोगे ईथर, ठीक है। एथिल मेथिल ईथर, ये इसका कॉमन नेम होता है, ऐसे बोल सकते हैं एथिल मेथिल ईथर। यदि इसी का IUPAC नहीं बोलना हो, IUPAC, तो वो कहता है कि जिधर भी लेस नंबर ऑफ कार्बन वो साइड ब्रांच होगा, जिधर भी ये लेस नंबर ऑफ कार्बन है, लेस, और इधर मोर नंबर ऑफ कार्बन, तो जो मोर कार्बन होता है उसको अल्केन की तरफ पढ़ते हैं, और लेस वाले को साइड ब्रांच की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो लेस वाले में साइड ब्रांच में क्या करते हैं, जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है, कहते हैं जिधर भी लेस नंबर ऑफ कार्बन है, दो ही पॉइंट है, लेस नंबर और मोर नंबर, ठीक है। तो देखो ये लेस नंबर वाले कहते हैं कि ऑक्सी जोड़ दीजिए, इसमें ऑक्सी जोड़िए और इसमें एन जोड़ दीजिए, दोनों को मिला के पढ़िएगा तो हो जाएगा मेथॉक्सी। मेथ में ऑक्सी जोड़ दीजिए तो बन जाएगा मेथॉक्सी, और ये बन जाएगा इथेन, ठीक है। ये इस पेज का वो कंक्लूजन हुआ। और ये एक बार नीट में पूछा गया था कि अनसिमेट्रिकल ईथर, ऐसी अनसिमेट्रिकल का जो मिक्स है ना, ये बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो इसी को अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। थैंक यू डियर।